हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन नोट कर रखा है जिसमें, और हाँ एक चीज़ और कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए और 4 नंबर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि 6 नंबर के लिए भी पूछेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि ये कौन सी विधि है, इसको कैसे हल करेंगे? देखिए सिंपल, आपको क्या करना है कि ये लिखा है 6, आपको लिखना है 6, कॉमा लगाना है, फिर ये 72 लिखा है तो यहाँ पे लिखना है आपको 72, 120 लिखा है तो यहाँ पर आपको लिखना है 120। ठीक है, सिंपल इसको आपको गुणनखंड कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काटिए, तो 2 3 6 कॉमा लगा लेंगे। अब ये वाला कट जाएगा तो ये कट जाएगा, 2 3 6 बचाएगा, 2 6 के 12, 36 दूना 72, ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 3 तो कटेगा नहीं, कटेगा दशमलव में आएगा तो दशमलव नहीं करना है, तो 3 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, ये कॉमा लगा रहेगा, कॉमा का मतलब सब अलग अलग है इसलिए हम इसको नहीं काट सकते हैं। ठीक है, सब एक के में नहीं है। अब इसके बाद से 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 18, फिर इसको काटेंगे तो 30, फिर करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 3 तो कटेगा नहीं, ये आपका 9 बार में कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से कट सकता है, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। ठीक है, अब इसके बाद से फिर 3 से करेंगे तो अब 1 को ऐसे ही रखेंगे, ये वाला भी आपका 1 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, ये अब नहीं कटेगा तो ये इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद से 5 से तो 1 एकन्नम 1, 1 एकन्नम 1, 5 एकन्नम 5, कट गया सब। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, तो हमें क्या बताना है, HCF और LCM। ठीक है, तो HCF और LCM ये 2 चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, तो HCF में क्या होता है कि जिसका जिसका जोड़ा बनता है वही आपका HCF होता है। तो ये इसका जोड़ा बन गया तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर ये इसका जोड़ा बन गया तो यहाँ पर गुणे में 3 लिख लेंगे। ठीक है, बराबर आपका 6, ये आपका HCF निकल गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 का बन रहा है 2 लिख लिए, 3 का बन रहा है तो गुणे में 3 लिख लिए। अब जिसका नहीं बन रहा है उसको भी लिख लेंगे, तो 2 और 5, तो 2 का नहीं बन रहा था और 5 का नहीं बन रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब 2 3 6 दूना 12 पचे 60, सिंपल आपका ये क्या निकल चुका है, LCM निकल चुका है, ये आपका HCF था। सिंपल आपका ये आ गया आंसर। क्लियर हो गया इतना। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर ये वाला इतना हल करके आप ये वाला लाइए। ठीक है, अगर आपके पास पॉसिबल है तो इसको हल करके ये भी आप ला सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जिससे आप हल कर पाएँ उसको करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आसान तरीका यही होता है कि बड़े वाले को हल करके छोटा वाला लाया जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका इधर का बराबर के इधर वाला RHS होता है, इधर वाला LHS होता है। ठीक है, तो हम लोग LHS को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, प्लस लगा है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है, ये इनटू में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इस वाले को और इस वाले को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यहाँ से तो ये कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ से भी ये आपका कॉमन में आ चुका है तो केवल ये वाला बचा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए कॉट थीटा को हम एक चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये सभी को पता है। उसी तरीके से कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, सेम इसका अपोजिट, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, यही तो होता है ना। तो यहाँ पर हम ये वाला चीज़ लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस में इसको क्या लिख देंगे,
कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, अब ये क्या है, स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में कर देंगे और इसको भी स्क्वायर में कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इसका हर बराबर कर देंगे। ठीक है, नीचे साइन थीटा है तो ऊपर नीचे हम साइन थीटा से गुणा कर देंगे ताकि ये वाला हर बराबर हो जाए। तो ये वाला ऐसे उतार लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये वाला आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आया ना समझ में? जब हर बराबर होता है तो हम इस तरीके से एक जगह लिख सकते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2/3। ठीक है, प्लस लगा है बीच में और यहाँ पर मान लीजिए दिया है कि 5/3। अब हर तो सेम है ना तो इसको हम 2 + 5/3 ऐसे लिख सकते हैं ना, सेम वही वाला हमने डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो सिंपल आपको यहाँ पर 1 कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1/में इसके स्थान पर पूरे के स्थान पे 1, नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इसका इसमें गुणा कर देना है तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। सिंपल आपका हो जाएगा आंसर, इजी था। ठीक है, हो गया। अगला देखिए, अब तीसरा देखिए, सबसे आसान प्रश्न। ठीक है, ये आपका 1 नंबर के लिए भी आ सकता है और 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सेक 53 अंश और कोसेक 37 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है, किसी एक को हमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे सेक, ठीक है, और 90 माइनस नीचे वाले को 90 में से घटा देंगे तो ये आपका 37 घट गया। ठीक है, अब सिंपल इसको उतार देंगे कोसेक 37। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए अगर 37 90 में से अगर 37 घटाएंगे तो आपका 53 आएगा ना, तो सेक 53 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिखने से हमारा एक काम और हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का स्थान पर 37 है तो यहाँ पर लिख देंगे 37 डिग्री। ठीक, नीचे आपका क्या है, कोसेक ही है, कोसेक 37 डिग्री। ठीक है, अब इससे ही आपका ये कट जाएगा तो सिंपल आपका 1 आ जाएगा आंसर, ये आपका हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस में 2 रूट में 6x प्लस में 2 बराबर 0 है। ठीक है, का मूल ज्ञात कीजिए। अब ये चीज़ कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, सिंपल है। आपको क्या करना है कि 3x का स्क्वायर माइनस में 2 रूट 6x और प्लस में 2 बराबर 0। ठीक है, इसका हमें सिंपल गुणनखंड कर देना है। आपका देखिए इजीली आ जाएगा। अब गुणनखंड करेंगे कैसे, देखिए 3 का गुणा हम इसके साथ करेंगे, जो भी यहाँ होता है उसका गुणा हम लास्ट वाले के साथ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6। लेकिन 6 यहाँ पर लिखेंगे नहीं, बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमारे पास है 6। ठीक है, अब 6 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर प्लस है ना, तो जोड़े तो 2 रूट 6 आ जाए। अब ये चीज़ कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो देखिए तरीका है इसका, आपको पता है कि अगर कहीं पर इस तरीके से 6 दिया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में 6 गुणे रूट में 6। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। और 36 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो फिर आपका ये 6 के रूप में आ जाएगा। इसलिए हम इस 6 को रूट 6 गुणे रूट 6 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद से देखिए अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 6 के रूप में आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 1 रूट 6 और 1 रूट 6 आपका कितना हो जाएगा, 2 रूट 6 हो जाएगा। मतलब कि ये हमारा काम कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो इसको हम 2 भागों में रूट 6 और रूट 6 के रूप में तोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि 3x का स्क्वायर माइनस में, यहाँ पर सबसे पहले इसको लगाएंगे कि रूट 6x प्लस है तो प्लस में रूट 6x फिर प्लस का 2 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला यहाँ पर ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये लिखेंगे कि 3x का स्क्वायर माइनस में
√6x माइनस में √6x और प्लस का 2 बराबर 0। अब जो कॉमन लेने वाला है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर जैसे 6 को हमने ये वाला लिख दिया तो क्या 3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रूट में 3 गुणे रूट में 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि क्या लिखा है, रूट में 3, चलिए लिख दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, गुणे रूट में 3, ठीक है। और यहाँ पर आपका x का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे रूट में 2, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, रूट में 3 गुणे रूट में 2, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आइए माइनस में इसको भी लिख सकते हैं, रूट में 3 गुणे रूट में 2x, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेम यही वाला प्रोसेस यहाँ भी लगा सकते हैं। तो रूट में 2 गुणे रूट में 2 बराबर 0, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको दिमाग में ही करना है, ठीक है। अगर आप लिखेंगे तो फिर लंबा प्रोसेस होगा, ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। कॉमन लेने में आपको ईजी है, इसमें से ये मिल रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और ये x भी है तो x भी तो लिखेंगे, और यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ पर एक ही x है, तो √3 और x कॉमन ले लेंगे। तो √3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर √3 और x बचेगा, और यहाँ पर केवल √2 क्योंकि ये और ये कॉमन में आ चुका है, तो माइनस का √2। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, तो इसमें से हम √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो ले लेंगे माइनस का √2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचा, रूट का 3, यहाँ पर माइनस लगा इसलिए ये वाला चीज़ जब ब्रैकेट में आएगा तो बदल जाएगा, और x माइनस लगा देंगे, फिर एक रूट तो बचा है ना, तो √2 बराबर में 0। अब इसको साथ ले लेंगे, तो रूट में 3x माइनस का √2 और रूट में 3x माइनस का √2 बराबर 0। सिंपल यही आपका आंसर हो गया। आगे भी हल करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि √3x माइनस का रूट में 2 बराबर 0, इसको इधर कर देंगे तो रूट में 3x बराबर में रूट में 2, और ये वाला आपका हो जाएगा रूट में 2, ये गुणा कर जाएगा, भाग करने लगेगा 3, इस तरीके से, ठीक है। चाहे तो इसको भी कर लेंगे, दोनों सेम ही है तो आपका दोनों यही इतना आएगा, ठीक है। तो सिंपल आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सिंपल है, इस तरीके से अगर हम कोई एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, और इस पर एक तिरछा इस तरीके से एक लाइन खींच दिया जाता है, तो ये कोण कुछ ना कुछ डिग्री का बनेगा ही, इधर का ये कोण कुछ ना कुछ डिग्री का बनेगा ही, और दोनों ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल हमें पता है कि ये टोटल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का ये होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो सेम इसी वाले चीज़ को हम कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण क्लियर हो गया। अब आइए फटाफट इसको हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि दो समपूरक कोण, मतलब इस तरीके से कोई दो है जो कि जुड़ करके 180 डिग्री हो जाए, उसी को कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब हमें पता ही नहीं है कि छोटा कोण कितने डिग्री का है, ठीक है। अब मालूम होता कि मान लीजिए सपोज करिए कि छोटा कोण हमें मालूम होता है कि ये आपका कितना डिग्री, मान लीजिए 18 डिग्री का है, ठीक है, तब हम उसमें 18 डिग्री और जोड़ देते हैं और कहते हैं कि बड़ा कोण 36 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि छोटा कोण कितने डिग्री का है, तो क्या करेंगे, देखिए हम मान लेंगे, ठीक है, कि माना छोटा कोण, जो छोटा कोण मान लेते हैं कि x डिग्री का है, ठीक है, तब बड़ा कोण कितनी डिग्री का हो जाएगा, x प्लस का 18 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद से हमें पता है कि छोटा कोण और बड़ा कोण दोनों कोण मिल करके कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये छोटा कोण है, ये मान लीजिए बड़ा कोण है, ठीक है। सपोज करिए दोनों कोण मिल कर कितने डिग्री, 180 डिग्री का होता है, ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x मतलब छोटा कोण प्लस बड़ा कोण x प्लस 18 दोनों मिल करके कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। अब इसी को हल कर देंगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर में
180 डिग्री। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो ये माइनस होने लगेगा, यहाँ पे इधर जाएगा तो 2x बराबर में 180 में से इसको हम घटा देंगे, 18 का घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 70, और 70 में से आपका 8 जाएगा, आपका हो जाएगा 162, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 162 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम काट देंगे तो ये कितने हो जाएगा 2 8 16, 2 1 2, ठीक। तो हमें क्या मिल चुका है कि छोटा जो कोण है वो आपका 81 डिग्री का है। तब बड़ा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो तब बड़ा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो x प्लस का 18 दिया है ना, 18 का मान कितना है, मतलब x का मान ये 81 है, तो 81 प्लस का 18 कर देंगे तो ये अब कितना हो जाएगा 80 90 99 हो जाएगा, 99 डिग्री का है बड़ा कोण, ठीक है। सिंपल, यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान भी है। देखिए कह रहा है कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस समय इनकी आयु कितनी है ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए वर्तमान में ये लोग कितने वर्ष के हैं हमें नहीं पता है, तो वही चीज़ मान लेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको लिखना है कि माना पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु, ठीक है, वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं पिता की आयु ये x वर्ष है, ठीक है, वर्ष लिख लीजिएगा x वर्ष। पुत्र की आयु मान लेते हैं y वर्ष। इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए अगला काम क्या करेंगे कि 20 वर्ष पूर्व, मतलब कि आज जितने भी वर्ष के हैं, ठीक है, इससे 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु का 4 गुना था, ठीक है। देखिए सिंपल मतलब ये है कि जब पूर्व का है तो इन दोनों की जो उम्र है इसमें से आपको माइनस कर देना है, जितने वर्ष पूर्व का आएगा। 20 वर्ष पूर्व का रहा है तो इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पर कि प्रश्नानुसार, ठीक है, एकदम से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। तो लिख देंगे कि x माइनस का 20 बराबर में y माइनस का 20, ठीक है। अब ये दोनों की उम्र क्या हो गई 20 वर्ष पीछे चला गया, ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसमें यहाँ पर आपको देखेंगे तो दिया है 4 गुनी, ठीक है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जिसका उम्र कम है उसमें आपको 4 से गुणा कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो गुनी लिखा है समझ जाइएगा, गुनी अगर कहीं पर लिखा हो तो समझ जाइए कि गुणा करना है। अब किस में गुणा करना है, तो जिसका उम्र कम होगा उसमें आपको गुणा करना होगा हमेशा, ठीक है ना। तो इसमें कम आयु किसका होगा, पिता का होगा या फिर पुत्र का, तो सिंपल पुत्र का ही होगा, तो उसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए तो ये आपका हो जाएगा x माइनस का 20 बराबर में 4 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4y, फिर बीचों का 80 माइनस का ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब इसको इधर कर लेंगे और इस वाले को इधर ले आ देंगे, तो x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 80, ये वाला इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 20, ठीक है। तो x माइनस का 4y ये आपका माइनस का हो जाएगा 60, सिंपल हो गया, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पहला चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात, ठीक है, इस पहले जो बात कर रहा था पूर्व की बात कर रहा था, और पश्चात मतलब कि आगे, ठीक है, पश्चात मतलब कि आगे। तो हम क्या कर रहे थे, जब पूर्व की बात कर रहा था तब हम लोग घटा रहे थे, जब पश्चात की बात करेगा तो हम जोड़ेंगे। तो कितना जोड़ेंगे 4 वर्ष हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों की उम्र में 4 वर्ष जोड़ते हैं, तो x प्लस का 4 कर देंगे बराबर में y प्लस का 4 कर देंगे, क्लियर हो गया। अब इसके बाद से फिर क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी,
ठीक है। 2 गुनी 2 यहाँ पर मिल गया, गुनी भी मिल गया, मतलब 2 से हमें गुणा करना है। तो सिंपल चलिए करते हैं। तो किस में करेंगे, तो पुत्र का आयु यही है तो इसी में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। चलिए गुणा कर देते हैं। तो x प्लस का 4 बराबर में 2y प्लस का 8, ठीक है। अब इसको इधर बुला लेंगे। तो x माइनस का 2y और 8 इसको इधर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 4। तो x माइनस का 2y बराबर में 4 होगा ना, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि दोनों समीकरणों को आपको विलोपन विधि से हल कर देना, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम करके दिखा दे रहे हैं। पहला ये आपका कि x माइनस का 4y बराबर में माइनस का हो जाएगा 60, ठीक। अब इधर ये वाला x माइनस का 2y, x माइनस का 2y बराबर में आपका हो जाएगा 4, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं था इसलिए माइनस कर दिया, इसके आगे माइनस है इसलिए प्लस कर दिया, इसके आगे कुछ नहीं था इसलिए माइनस कर दिया। अब इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2y, इस वाले को चिन्ह को लेंगे, प्लस का 2y में से माइनस का 4y घटाएंगे तो माइनस का आपका 2y हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 64, वो भी माइनस का। इससे आपका ये कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 32 दूना 64, 2 इधर जाएगा तो इसके साथ भाग करने लगेगा तो आपका हो जाएगा 32, ठीक है। तो हमें क्या चीज़ मिल चुका है, हमें मिला है कि जो पुत्र है, ठीक है, पुत्र की जो आयु है इस समय 32 वर्ष का है। अब पिता की आयु निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 2 में या फिर 1 में कहीं पर भी रख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कि y का मान समीकरण किस में रख दें, चलिए हम 2 में रख दे रहे हैं, ठीक है। 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस का 2 गुणे y के स्थान पर क्या रख दें 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 बराबर में 4, ठीक है। तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ पर x और माइनस का 64 बराबर में 4, इसको हम इधर भेज देंगे तो x बराबर में 64 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो पिता की आयु 68 वर्ष, पुत्र की आयु 32 वर्ष, सिंपल आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या फिर असत्य है, ठीक है। अब कुछ लोगों तो क्वेश्चन में नहीं समझ में आया कि ये चीज़ है क्या, क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। तो देखिए सिंपल, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है। जैसे कि एक के बाद अगर लगातार लिखना होगा तो हम 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे, ये लगातार है, ठीक है। उसी तरीके से अगर लिखा हो 1 5 2 3 तो ये क्या है, ये लगातार नहीं है, ठीक है। तो क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो इसमें कह रहा है कि 2 लगातार धनात्मक मतलब जो प्लस में हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा है तो प्लस में, वही अगर माइनस का 2 लिखा है तो ये ऋणात्मक होगा जाएगा, ठीक है। पूर्णांक भी इसी को कहते हैं, 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक है। प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक, माइनस में है तो ऋणात्मक पूर्णांक, सिंपल है। तो कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है क्या वो 2 से विभाज्य है। तो सिंपल देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 2, इसका अगला क्या होगा 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा 6। अब 6 को अगर हम 2 से काटेंगे तो ईजिली कट जाएगा कि दशमलव में जाएगा, तो ये आपका 2 से ईजिली कट जाएगा 3 के रूप में। तो हम क्या कहेंगे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 2 से विभाज्य है, ठीक है। इसी तरीके कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए क्या ले लें, अगर हम ले लेते हैं 5, इसका अगला 6, 6 5 30, 30 भी आप इजीली काट सकते हैं 15 के रूप में, ठीक है। इसी तरीके से कुछ भी ले लीजिए, आप ले सकते हैं 9 और 8, ठीक है। 8 9 दोनों क्या है क्रमागत ही है ना, 8 9 72, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36 दूना 72, सिंपल। हाँ, तो हम इसमें देख रहे हैं कि कोई भी क्रमागत संख्या अगर का उसको गुणा कर दें तो वो 2 से ईजिली कट जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए क्या हम क्या कहते हैं कि यह कथन सत्य है। तो इस तरीके का आता है तो आप लिखना पड़ेगा कि यह कथन सत्य है, सत्य है। सिंपल आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से एक या दो जो भी जितना समझ में आए उतना आप एक इसका उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से लिख दीजिए यह कथन सत्य है, सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, 2 नंबर का मामला क्लियर। ठीक, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर में 7/8 दिया है। ठीक है, तब हमें बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो सिंपल है, आपको देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया है कि 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में। उसी तरीके से 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सिंपल, अगर आप इस ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा करने से बेहतर है कि आप एक फॉर्मूला मन में ही याद रखिएगा, जो कि आप सभी को पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर और माइनस का b का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये वाला फॉर्मूला पता ही है, तो इसी पर हम रख देंगे इस वाले को। ठीक है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। ठीक, तो चलिए इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो a हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से माइनस में b स्क्वायर, तो b के स्थान पे ये है, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला मामला क्लियर। अभी आप रख करके हल करते गुणा करते बहुत समय लगता है। ठीक है, इस तरीके से आपका मामला क्लियर। नीचे वाला भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आपको फॉर्मूला तो भाई पता होना ही चाहिए। होता क्या है कि ये फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है, अब हम क्या करें कि इस साइन को ले जाकर उधर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में ये आपका 1, ये इधर आएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन इधर ही रुक जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़। ठीक है, तो अगर आपके पास ये चीज़ दिया हुआ है तो हम उसके स्थान पे ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर में है। तो हमारे पास ये वाला दिया है तो उसके स्थान पे ये लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, ऊपर हो गया, नीचे वाले के स्थान पर ये वाला लिख देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट थीटा बराबर ये 7/8 दिया हुआ है तो हम लिख देंगे 7/8, घात लगा हुआ है इसके वजह से इस पर हम घात लगा देंगे, तो 7 7 49, 8 8 64, सिंपल यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अगला देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे हम देखिए, कुछ लोगों को ये चीज़ प्रॉब्लम होती है कि कैसे पहचाने कि कौन सा इसमें योग है, कौन सा इसमें गुणनफल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया, शून्यकों का योग पहले दिया है, उसके बाद से दिया है गुणनफल। ठीक है, तो योग इसका ये है, गुणनफल ये वाला है। ठीक है, अब योग मतलब क्या, जब जोड़ते हैं तभी तो योग होता है। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपका योग कहलाता है। ठीक है, तो योग कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। ठीक है, और गुणनफल मतलब गुणा वाला मामला हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 2 ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको एकदम आसान तरीके से इसको निकालना है, ठीक है, बहुपद निकालना है, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कौन सा, कि यक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। बस ये अगर मालूम है तो ईजिली इस चीज़ को हल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसके स्थान पर मान रखिए, इसका स्थान पर मान रखिए, आपका आंसर आ गया। देखिए लिखिए यक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर -3 है तो -3 लिखिए, और यक्स है तो यक्स लगा दीजिए, प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर 2 तो सिंपल यहाँ 2 रखिए बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद और हाँ माइनस में है ना तो माइनस लगा देंगे, ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस,
तो यक्स का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का 2 बराबर में 0, सिंपल आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही वाला ज्ञात करना था, हो गया ना। अगला देखिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक आयताकार बाग, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल है। और हाँ, इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक आयताकार बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब हमें पता ही नहीं है कि इसका चौड़ाई कितना है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले यही काम करेंगे कि माना जो बाग की आयताकार बाग है, ठीक है, तो बाग की चौड़ाई हम मान लेते हैं कि यक्स मीटर है। ठीक है, तो अब लंबाई मालूम में चल जाएगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस में 4 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए चौड़ाई हमें पता चल गया, लंबाई हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद से एक फॉर्मूला आपको पता होगा, आयताकार मतलब कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप है ना, और इसका परिमाप का होता है आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इसमें अर्ध परिमाप की बात कर रहा है, तो इसमें बटे में 2 कर दीजिए, तो सिंपल आपका ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस समय क्या हो चुका है, ये अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। ठीक है, ये आपका अर्ध परिमाप हो गया। तो अर्ध परिमाप यहाँ पर 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल कर देंगे, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंबाई हमारा कितना है, लंबाई यहाँ पर x प्लस में 4 है। ठीक है, प्लस में चौड़ाई कितना है, यक्स है। ठीक है, और उसके बाद से बराबर में, और हाँ बराबर इधर क्यों लगा रहे हैं, अर्ध परिमाप का मान कितना दिया हुआ है, 36 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 मीटर। ठीक, अर्ध परिमाप यहाँ पर दे रखा है ना कि 36 मीटर है, तो अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास ये है। ठीक है, चौड़ाई हमारे पास ये वाला है। ठीक, और उसके बाद से अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। अब इसी को रख करके और हल कर देना है आपको। तो x और x 2x हो जाएगा, और इसको हम इधर कर देंगे, तो 36 माइनस का 4, ये इधर जाएगा तो माइनस से होगा ना, बराबर की इधर रहेगा तो, और ये इधर आपका 2x बच जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 32, बट्टे में ये गुणा कर जाएगा तो भाग करने लगेगा, बराबर में x, 16 दूना 32, तो 16 बराबर में x। ठीक है, तो बाग की जो चौड़ाई मिली है वो हमें 16 मीटर मिली है। ठीक, अब लंबाई हमें ज्ञात करना है, इसी को हम बीमा कहेंगे। ठीक है, यही जो ये जो मान निकल रहा है यही हमारा बीमा निकल रहा है। ठीक, तो लंबाई में आप समझते हैं, तो लंबाई बराबर में क्या दिया है, x प्लस का 4 दिया हुआ है, तो x का मान 16 और 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20। सिंपल, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 और 20, यही आपका बीमा निकल गया है।